उत्तर प्रदेश में राजनीति का मंच एक बार फिर से सज चुका है। मऊ जिले की घोसी विधानसभा की सीट है, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को बड़ी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। अब वह बदले हुए पाले के साथ चुनावी मैदान में है। सामने है पूर्व विधायक सुधाकर सिंह। यह इतनी बातें सबके सामने पहले ही आ चुकी हैं, लेकिन इस मामले में ट्विस्ट आ गया जब कांग्रेस ने यहां अखिलेश यादव का समर्थन करने का खुला ऐलान कर दिया। बाद में रालोद भी साथ आ गई। इस दाव से क्या अखिलेश के दोनों हाथों में लड्डू होंगे या फायदा कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश करेगी? आइए समझाते हैं हर एक पॉइंट को आपको। घोसी उपचुनाव से सीधा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही है। यहाँ के नतीजे भी दोनों दलों के लिए काफ़ी अहम साबित होंगे। दारा सिंह चौहान की बीजेपी में घर वापसी हुई है। चुनावी परिणाम उनके सियासी रसूख और राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अहम साबित होंगे। वहीं सपा के पीडीए रणनीति का यहाँ पर लिटमस टेस्ट होगा। पीडीए के तीनों ही तत्व मिलकर घोसी के नतीजे को तय करने का मादा करते हैं। बसपा इस लड़ाई से अभी तक बाहर ही है। इसके बाद बची कांग्रेस पार्टी, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बने रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया में सपा और रालोद के साथ ही शामिल है। कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव में उम्मीदवारों से बाहर रहकर गठबंधन की संभावनाओं को और बेहतर बनाने का संकेत दिया है। अभी तक इस पूरे परिदृश्य से बाहर रही कांग्रेस ने चर्चा बटोली। वाराणसी सहित पूर्वांचल के चर्चित नेताओं में सुमार अजय राय को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की डोर देने के बाद से पार्टी नए कलेवर में नजर आ रही है। 2022 विधानसभा के बाद से अभी तक के उपचुनाव में कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले। 3 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव ने कांग्रेस खामोशी सीधे साधी रही। चाहे रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी हो या फिर स्वार, रामपुर 96 गोला खतौली का चुनाव यह हाथ से निकल गया। लेकिन अब घोसी में उपचुनाव नहीं लड़कर भी कांग्रेस ने राजनीतिक संदेश दे दिया है। कांग्रेस अब विस्तार की कोशिश में जुटी हुई है। इंडिया के वोटर्स को संदेश देने की कोशिश है कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी में जुट गई है। बृजलाल खबरी को हटाकर अजय राय को आगे लाया गया। उन्होंने यूपी कांग्रेस मुखिया का ताज पहना गया है। पिंडरा सीट से पूर्व विधायक और वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ चुके अजय राय ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ लखनऊ में नया पदभार संभाला। वह समाज के हर वर्ग में लगातार जा रहे हैं। घोसी में सपा को समर्थन देने के लिए पीछे से कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव पर है। यूपी में कांग्रेस की जमीन खो चुकी है। बिना जनाधर के ही चुनाव लड़कर भी हासिल कुछ नहीं होना। इस बात से दिल्ली में बैठी गांधी फैमिली भी इत्तेफाक रखती है। सपा के खुले साथ के जरिए खोती जानधारा वाली कांग्रेस पार्टी अब अपनी ही जगह बनाती दिख रही है। लड़ाई भले ही घोसी की हो, लेकिन मिशन 2024 लोकसभा चुनाव पर है, जिसमें कांग्रेस यूपी में अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीटों के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर भी दावा पुख्ता कर सकती है। घोसी में जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है वो एनडीए बनाम इंडिया की बागनी पेश करती दिखाई दे रही। योगी के मंत्री A.K. शर्मा अपने गृह जिले के एक्टिव हो गए हैं। वहीं सहयोगी दल निषाद पार्टी और ओपी राजभर भी जातिगत वोटरों को संयोजने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल और प्रमोशन रामगोपाल खुद जमीन पर मेहनत करते दिख रहे हैं। पड़ोसी जिले गोरखपुर की राजनीति में सक्रिय काजल निषाद भी बिरादरी के चित चौपाल लगा रही है। सर्व समाज कांग्रेस व परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। हालांकि संघ और भाजपा के उदय के बाद से परिस्थितियां काफी बदली है, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने वोटरों को सहजोड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। मऊ और घोसी क्षेत्र में भूमिहार बिरादरी की भूमिका भी प्रभावी है। अजय राय के जरिए भूमिहार और स्वर्ग बिरादरी के भी सीधा संदेश देने का पासा खेल सकता है। सपा के पीडीए वोट बैंक के साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन धर्म को निभा भी रही है और यूपी और राष्ट्रीय
फलक पर बीजेपी को भी राजनीतिक संदेश देते नजर आ रही है।